साहब मुझे मेरा घर नहीं बेचना। देखिए, जो आपकी घर की प्रॉपर्टी है वो मेरे अपार्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और जो उसकी असली कीमत है मैं तो आपको उससे ज़्यादा ही पैसे दे रहा हूँ ना। फिर प्रॉब्लम क्या है? साहब बात पैसों की नहीं है। मैंने और मेरे पति ने पैसे जोड़ जोड़ के बहुत मेहनत से वो घर बनाया है, और मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी निशानी के तौर पे वो घर ही तो है मेरे पास। देखिए, आप ज़्यादा दिल से मत सोचिए। अगर आप बोलेंगी जो मेरे अपार्टमेंट में सबसे बड़ा फ्लैट है, मैं आपको वो दे दूंगा। आपके वो छोटे वाले फ्लैट से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है वो। साहब मुझे बड़ा फ्लैट नहीं चाहिए, मैं अपने छोटे घर में ही खुश हूँ। देखिए, मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूँ और इतना अच्छा ऑफर भी दे रहा हूँ। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। साहब मैंने बोला ना, नहीं बेचना मुझे मेरा घर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलती हूँ साहब। ये लीजिए आपका पोस्ट। किसने भेजा ये? अब ये मुझे कैसे पता होगा, आप एक बार देख लीजिए। मैं चलता हूँ। भैया एक मिनट, एक बार आप पढ़ के बता देंगे इसमें क्या है? ये ये कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आपको ये ज़मीन 2 हफ्ते के अंदर खाली करनी होगी, और आपकी ये ज़मीन चौधरी कॉरपोरेशन के नाम हो जाएगी, और आपका जितना भी मुआवजा होगा वो चौधरी कॉरपोरेशन आपको दे देंगी। ये लीजिए, मैं चलता हूँ। ये पक्का सांप का ही काम है। मैंने तेरे को मना किया था मेरी कार ले जाने के लिए। ठीक है, नहीं लेके जाऊंगी। पता नहीं क्या है उस कार में ऐसा। एक्सक्यूज मी, तुम अंदर कैसे आ गई बिना पूछे? साहब ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब? मतलब ये नोटिस जो आपने भेजा। ओ ये, हाँ, मैंने ही भेजा है। प्यार की भाषा तो तुम्हें समझ में आ नहीं रही थी, तो बस ये करना पड़ा। साहब ये घर मैंने और मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया है। आपके पैसों से कई ज्यादा कीमती है मेरे लिए ये घर। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में ना मुझे नहीं पता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैं तुम्हें कहा था बेचने के लिए, लेकिन तुमने इनकार कर दिया, तो मुझे ये ठीक लगा, तो मैंने ये किया। और अब सुनो, 7 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास। वो घर खाली कर देना और आकर अपने पैसे ले जाना, समझी तुम? साहब मुझे नहीं चाहिए पैसे। आप अपना फ्लैट कहीं और बना लीजिए, मुझसे मेरा घर मत छीनिए। व्हाट? मैं तुम्हारा घर छीन थोड़ी ना रहा हूँ। जो तुम्हारी घर की कीमत है उसके पैसे दे तो रहा हूँ। और सुनो, ये ड्रामा ना बहुत हो गया है। चलो निकलो यहाँ से। साहब आप मेरी मजबूरी समझो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है एक बार मैंने क्या बोला? लेट्स गो। भैया, कौन थी ये? अरे कुछ नहीं, तू इन सब बातों में मत पड़। ओके, चलो मैं निकलती हूँ फिर। ठीक है, आराम से जाइए। रुको, तुम भैया से क्या बात कर रही थी अंदर? भैया, तू फिर से मेरी गाड़ी लेके गई थी, चाबी कहाँ है? अ, भैया, गाड़ी तो मैंने बेच दी। क्या? गाड़ी बेच दी तूने? किससे पूछ के बेच दी? आपसे पूछते तो आप मना कर देते, तो इसलिए मैंने खुद से ही बेच दी। और वैसे भी वो गाड़ी कितनी पुरानी हो गई थी और अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, तो मैंने सोचा बेच देती हूँ। अब आप उन पैसों से नई गाड़ी ले सकते हो। भैया, बात पुरानी और पैसों की नहीं है, और मुझे नई गाड़ी नहीं चाहिए, समझी तू? पर क्यों भैया? देख रिया, वो मेरी लाइफ की ना सबसे पहली गाड़ी थी। वो मैंने अपने पैसों से और अपनी मेहनत से ली थी। चाहे वो भले ही गाड़ी कितनी भी पुरानी हो जाए, मेरे लिए हमेशा नई रहती। और उससे ना मेरे बहुत इमोशंस भी जुड़े हुए थे। तो तूने क्या किया? बेच दी। अब मुझे जल्दी से बता तूने कहाँ बेची है, मैं भी जाकर उसको वापस लेकर आऊंगा। हाँ, तो जैसे आपके उस गाड़ी के साथ इमोशन जुड़े हुए थे, वैसे गार्गी के भी अपने घर के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। क्या क्या बोलना चाहती है तू? क्लियर बोलना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गार्गी के भी उसके घर के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं।
और उसके हस्बैंड ने और उसने वो घर कितनी मेहनत से बनाया था भैया। जैसे आपने अपनी गाड़ी मेहनत से ली थी, जो चीज आपके लिए प्राइसलेस है वो उसके लिए भी प्राइसलेस है। जो सैडनेस आप अभी फील कर रहे हो वो गार्गी भी फील कर रही है। भैया आप एक बिजनेसमैन हो और वो सिर्फ आपके लिए प्रॉपर्टी है, पर गार्गी के लिए वो घर उसके हस्बैंड का प्यार और उनकी मेहनत का रिजल्ट है। और भैया जैसे मैं आपसे आपकी मर्जी के बिना आपकी प्राइसलेस चीज नहीं छीन सकती, वैसे आप भी नहीं छीन सकते। देख रिया, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मैं उस लड़की के साथ इतना गलत कर रहा हूँ। मैं कल ही ऑफिस जाकर उसका जो भी रिमूवल ऑर्डर है उसे कैंसिल करवा दूँगा। आई एम सो सॉरी। आई नो मैंने बहुत गलत किया। माफी मुझसे नहीं, आप माफी गार्गी से मांगो। साहब, आपने बुलाया? आपके ऑफिस से फ़ोन आया था। हाँ हाँ, बैठो। अब क्या छीनने बुलाया है? नहीं नहीं, लौटाने। मतलब? मतलब यही, अब तुम्हें अपना घर खाली करने की कोशिश उठती है। मैं तुम्हारा घर नहीं खरीद रहा हूँ। रही बात नोटिस की, तो मैंने कोर्ट में अपील डाल दी थी रिमूवल के लिए। जल्दी तुम्हें नोटिस भी मिल जाएगा। साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने ना चाहते हुए जाने जाने में पता नहीं कितना भला बुरा बोल दिया तुम्हें। मुझे समझ में आ गया कि वो घर तुम्हारे लिए कितना कीमती है। बाकी रही बात मेरे अपार्टमेंट की, वो तो मैं कहीं और भी बना लूँगा। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं साहब, मुझे खुशी है कि आप समझ गए और मेरा घर नहीं छीन रहे। मैं चलती हूँ।